दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से जो कि गए हैं महा बुलिश, डीआईएस गए हैं मिक्स टू बुलिश, एफआईज गए हैं मिक्स टू बियरिश और प्रोज भी गए हैं मिक्स टू बियरिश। तो ये था आज का बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को हम सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। तो जो बाइंग सेलिंग है आज की वो दिखेगी हमें इस कॉलम में, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन है इस कॉलम में, और इन दोनों को एडजस्ट कर देंगे तो टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईएस एंड प्रोज। रिटेलर्स का आज 26,000 लॉट का बाय है, 2,52,000 लॉट लॉन्ग हो चुके हैं, 29,000 लॉट सेल में है डीआईएस के, 18,000 लॉट एफआई सेल करके गए, 1,74,000 लॉट उनके ओवरऑल सेल में है, 7,500 लॉट की सेलिंग करी है आज प्रोज ने, उनके 49,000 लॉट सेल में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो 2,35,000 लॉट का बाय आया है। रिटेलर्स का अब नेट लॉन्ग में आ गए हैं 74,000 लॉट के साथ। एफआईज की सेलिंग आई है 3,37,000 लॉट की, 2,95,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है अभी भी। प्रोज की थोड़ी सी बाइंग आई है 1,03,000 लॉट की, 3,71,000 लॉट अभी भी शॉर्ट में उनके। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो बब्बर शेयर हमारे फिर से सेलिंग करने आ गए, 1,33,000 लॉट उन्होंने सेल किए, 8,86,000 लॉट ओवरऑल सेल में है, 10,000 लॉट सेल करके गए डीआईएस, 1,71,000 लॉट उनके अभी लॉन्ग है, 2,07,000 लॉट सेल किए हैं एफआईज ने, और अब उनके नेट पुट लॉन्ग रह गए हैं 7,30,000 लॉट्स। 3,51,000 लॉट बाय किए हैं आज प्रोज ने, उनकी पुट सेलिंग लगभग ख़त्म हो गई है और अब 15,000 लॉट रह गए हैं सिर्फ वो नेट सेल में। स्टॉक फ्यूचर से बहुत ख़राब खबर आ रही है क्योंकि 1,11,000 लॉट्स सिंगल डे में बेचे हैं आज एफआईज ने, और अब उनके नेट लॉन्ग बचे हैं 10,23,000 लॉट्स। रिटेलर्स को देखें तो अच्छी खासी बाइंग करके गए 67,000 लॉट की स्टॉक फ्यूचर्स में, 1,57,000 लॉट स्टॉक कॉल्स बाय करके गए हैं वो, और स्टॉक पुट भी 35,000 लॉट सेल करके गए, यानी बिल्कुल ही जिसे कहते हैं चौतरफा बुलिश गए हैं रिटेलर स्टॉक्स में, पर्टिकुलरली एफ&ओ में। और एफआई है कि मानता नहीं, वो वाली मूवी लग गई है ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। इधर से आते हैं उधर से आते हैं और 5,000 करोड़ बेच करके चले जाते हैं। वो होते हैं ना, वो डायलॉग भी था एक वेब सीरीज़ में, रोज़ सुबह उठो, नहाओ धो, 5,000 करोड़ का माल बेचो और सो जाओ। तो वो कर रहे हैं ये, और उसी की वजह से लगातार बाज़ार जो है वो हमारे कहीं ना कहीं गिर रहे हैं लगातार, क्योंकि डीआईएस भी कहाँ तक एब्जॉर्ब करेंगे। तो डीआईएस की बाइंग आज काफ़ी कम थी कंपैरेटिवली, तो वही एक मेजर कारण था कि बाज़ार जो है आज वो टिका नहीं। हमारा व्यू भी डेटा को लेकर के बड़ा क्लियर कट था, और देखिए ये जो बैलेंस है, बैलेंस बाइंग बहुत ज़्यादा करी आज, इसका मतलब रिटेलर और प्रो ने लगभग 3,000 करोड़ की, तो बहुत बड़ी बाइंग आई है रिटेलर और प्रो के द्वारा। तो आज हुआ क्या दोस्तों, जब बाज़ार क्लियरली बायस जो था डेटा के हिसाब से बियरिश साइड पे था। रीज़न भी आप लोग के साथ शेयर किया था कि भाई ट्रम्प की विक्ट्री के बाद उसी दिन का जो इतना अच्छा मूव लिया बाज़ार ने, तो शाम को जो डेटा आया वो डेटा के अंदर नेगेटिव एलिमेंट ज़्यादा थे, पॉजिटिव ज़्यादा कुछ ऐसा चीयर होने वाला था नहीं। SGX निफ्टी तो कल रात को ही -200 के आसपास चला गया था, हालांकि आज ओपनिंग फ्लैट हुई, एक मौका मिला सब लोग को शॉर्ट करने के लिए कि भैया नीचे बाज़ार निकले तो हम सेल करें, और बढ़िया जिसने लेवल्स फॉलो किए होंगे बढ़िया वहाँ पे ट्रेड्स मिले शॉर्ट साइड पे। और सबसे अच्छी बात ये थी कि टेलीग्राम चैनल पे हमने शुरुआत से ही बता दिया था कि भैया नेगेटिव प्राइस एक्शन है, फिर उसके बाद सपोर्ट भी बताया कि 300 पे सपोर्ट है, जैसी 300 की सपोर्ट गई तुरंत बताया कि भैया सपोर्ट चली गई है अब ये, अब सपोर्ट गई का मतलब ये है कि अगली सपोर्ट जो है वो 200 की थी। सो वहाँ पे प्रॉफिट भी लॉक करवाया टाइमली कि भैया आप 200 के आसपास आ गए, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि 200 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है काफ़ी। सो 200 पे ही क्लोजिंग आई है बाज़ार की, 24,199। सो आई होप जो लोग फ्री टेलीग्राम चैनल में हैं वो लोग कमेंट्री से उनको बेनिफिट मिल रहा होगा। प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट बहुत कम आ रहे हैं मुझे टेलीग्राम चैनल के बारे में। एटलीस्ट जो लोग सब्सक्राइब्ड हैं टेलीग्राम में ऑलरेडी, एक बार तो यार कमेंट डालो ना थोड़ा सा प्लीज़। तो देखिए आज क्या दिख रहा है, आज थोड़ी सी कहानी में ट्विस्ट आया है क्या,
क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही है आगे की एक्सपायरी में। हालांकि मेजर हर्डल अभी कहाँ है, अब देखिए ऑप्शन चेन काफ़ी हल्की हो गई है, पोजीशंस आज बहुत सारी लिक्विडेट हुई हैं, नुकसान सब अपना कर करा करके चले गए हैं। अब यहाँ पे एक बड़ी कॉल राइटिंग है। अब कॉल राइटर कौन है, फटाफट चलते हैं हम अपनी शीट पर। अब देखिए कॉल राइटर कौन है। सो कॉल राइटर ओवरऑल बेसिस पे आप देखोगे तो अभी भी बैठा हुआ है और कोई नहीं, प्रोज ही बैठे हुए हैं, यानी प्रोज की ही कॉल राइटिंग है। हालांकि आज उन्होंने अपनी कॉल राइटिंग थोड़ी सी शॉर्ट्स अपने क्लोज किए हैं कुछ, लेकिन अभी भी कॉल राइटिंग में यही बैठे हुए हैं सिर्फ, और रिटेलर्स लगभग अपनी कॉल राइटिंग पूरी ख़त्म कर चुके हैं। सो मॉर्निंग में इसका मतलब क्या है, इतनी ईजीली कोई बड़ा गैप अप टाइप्स गेम नहीं होना चाहिए। आइडियली फ्लैट ही खोलने की कोशिश करेंगे, फ्लैट के आसपास अगर ऊपर लेके भी जाना है तो, और 24,200 के ऊपर निकले तो फिर छोटी क्वांटिटी में ही तेज़ी का ट्रेड लेना ठीक है, बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पे। वो भी ये नहीं कि मार्केट खुली सीधा बटन दबाया और देख रहे हैं कि अरे भाई हमने तो लिया, उसके बाद वो रेट ही नहीं आया। हमेशा प्राइस एक्शन कंफर्मेशन का हमें फॉलो करना है। सो 24,200 के ऊपर बुलिश कैंडल बने। अब वो टाइम फ्रेम जैसे मैं बोलता हूँ आपके रिस्क एपेटाइट पे है, 5 मिनट लेना है, 10 लेना है, 15 लेना है। जितने सेफ प्लेयर हो उतना बड़ा टाइम फ्रेम, जितने रिस्की प्लेयर हो उतना कम टाइम फ्रेम। और जिस कैंडल के हाई ब्रेक पर आप एंट्री ले रहे हो, मैक्सिमम आपको उस कैंडल के लो तक ही होल्ड करना है। उस कैंडल का लो ब्रेक हो गया तो वही आपका स्टॉप लॉस है, वहाँ पे एग्जिट आइडियली कर जाना चाहिए। तो ये एक स्ट्रेटेजी हो गई दोस्तों। और आपकी 24,200 के ऊपर अगर आप निकलते हो तो आप देखो ज़्यादा इतनी कोई बड़ी राइटिंग नहीं है, ये मैनेजेबल राइटिंग है। अगर निकलने पे आए तो फिर ऊपर निकल सकते हैं, बट प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम का सबसे बड़ा घर खड़ा है यहाँ पे। तो ये इतनी आसानी से अगले 1-2 दिनों में भी जाने नहीं देंगे। हाँ ये है कि अगर इसके ऊपर चले गए किसी तरीके से तो फिर इसका मतलब ये कि फिर बुल्स जो है वो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बुल्स बहुत दिनों से बर्दाश्त कर रहे हैं और लगता है वो डायलॉग एक आध दिन किसी भी दिन उनका आ जाएगा अभी। लेकिन फ़िलहाल सेंटीमेंट इज़ नॉट दैट गुड ऑनेस्टली स्पीकिंग। अभी जो गेम चल रहा है दैट इज़ एडवांटेज बियर्स। डेटा पूरी तरीके से नेगेटिव चल रहा है। देखिए इन द मनी पुट्स होल सेल में दिखाई दे रही है, होल सेल में इन द मनी पुट दिखाई दे रही है। तो ये कॉल के मुकाबले कहीं ज़्यादा पुट्स है, तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है ओवरऑल। यानी कल फिर थोड़ा बहुत पेन देखने को मिल सकती है, लेकिन हमें किस चीज़ का वेट करना है, 24,200 के नीचे बियरिश कैंडल मिले, उसका लो ब्रेक हो, वहाँ पे हम शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। 100 का टारगेट और 100 के नीचे फिर 24,000 तक का टारगेट रहेगा। तो ये निफ्टी की आगे की ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं हम। अगेन काफ़ी सारी इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही है। हमें फोकस करना होता है चेंज इन ओआई वाले कॉलम में, जहाँ पे आपको दिखती है नई पोजीशन क्या बनी है। तो देखिए काफ़ी सारी पोजीशंस बनती जा रही हैं, तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग वेरी गुड फॉर निफ्टी एटलीस्ट, जो डेटा देख के अभी के लिए दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी पूरा लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। 13 नवंबर 51916, देखिए थोड़ी बहुत इन द मनी कॉल्स आ रही हैं, ये हल्का सा पॉजिटिव साइन है, लेकिन उससे ज़्यादा पुट्स आ जाती है तो बस वहीं गेम ख़त्म हो जाता है। 52,000 के ऊपर ही तेज़ी लेना ठीक रहेगा। आज भी बाजार ने बार बार कोशिश करी इसके ऊपर आए, पर हो नहीं पाया कुछ। और 52,000 के ऊपर 52,500 तक का टारगेट फिर आ सकता है। बैंक निफ्टी में देखिए पुट्स नहीं है उतनी, और देखिए इसका क्या कारण हो सकता है। 52,000 के नीचे बियरिश कैंडल बने, उसका लो ब्रेक हो तो शॉर्ट का ट्रेड सर्टेनली ले सकते हैं। अगर आप 51,800 के ब्रेक डाउन पर भी ले सकते हैं। दोनों केसेस में 51,500 तक का टारगेट रहेगा। अब बैंक निफ्टी को लेकर के कल के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, साथ साथ ऑप्शन चेन देखते रहेंगे, साथ साथ बात करते रहेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों? इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कल SBI के रिज़ल्ट भी हैं। अब SBI का रिज़ल्ट भी है तो फिर भैया गेम जो है वो थोड़ी सी चॉपी हो जाएगी, क्योंकि बहुत कुछ डिपेंड करेगा SBI किस तरह के रिज़ल्ट दे रहा है। इंडिया का समझ लीजिए सबसे बड़ा बैंक है, और
जब सबसे बड़े बैंक के अगर अच्छे नंबर आते हैं तो बैंक स्टॉक जाहिर सी बात है ऊपर जाएगा, तो बैंक निफ्टी को भी खींचेगा। और अगर खराब आए तो फिर दड़ामते तुड़ुम हो जाएगा, फिर वही वाली बात हो जाएगी। लेकिन ऑप्शन चेन के अंदर ऐसी कोई खास पोजीशन नहीं दिखाई दे रही बैंक निफ्टी की जिसको देख के मुझे लगे बड़ी स्केरी पिक्चर। निफ्टी को देख के तो स्केरी पिक्चर लग रही है, पर बैंक निफ्टी को देख करके उतना स्केरी नहीं लग रहा। जैसे डीप इन द मनी पुट्स निफ्टी में भरी पड़ी हैं, यहाँ पे उतना पैनिक वाली सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही है। सो ये एक थोड़ा सा काइंड ऑफ पॉजिटिव साइन हो सकता है, तो इसको भी हम ध्यान में रखेंगे अभी फाइनल कंक्लूजन करते टाइम। आगे की ऑप्शन चेन में ज़्यादा कुछ दिखा नहीं तो चलतेगा फिर निफ्टी के ऑप्शन चेन पे, वहाँ पे भी देखते हैं। इम्पैक्ट तो एसबीआई इसको भी करता ही होगा। फिर निफ्टी की ऑप्शन चेन खोलते हैं। ये ऑप्शन चेन फिर निफ्टी की खोल रहे हैं हम, और खुल रहा है निफ्टी। हाँ अब आ गया। सो 23966 तो नीचे पहुंच चुके हैं हम 24,000 के। यानी तेज़ी अगर कोई भी बने 24 के ऊपर बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक हो तो फिर वहाँ पे तेज़ी का ट्रेड हम ले सकते हैं। 24,200 तक का 100-200 तक का टारगेट पॉसिबल है। इन द मनी में कोई पुट्स नहीं आई है, नहीं। 23,900 पे अच्छी सपोर्ट बन गई है। इसका लो ब्रेक हो तभी शॉर्ट करना ठीक है, यानी 900 से 24,000 के बीच में कोई ट्रेड बनता नहीं है। और 900 के नीचे शॉर्ट और 24,000 के ऊपर तेजी, बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक और बियरिश कैंडल का लो ब्रेक, वो भी फॉलो करना है हमें। तो चलिए अब आते हैं मिड कैप निफ्टी पर। 12589 यहाँ से थोड़ी उम्मीद थी आज थोड़ा सा ठीक रहेगा। मॉर्निंग में ओपनिंग भी ठीक हुई, बट बाद में फिर निफ्टी के चलते यहाँ पे भी गेम गड़बड़ हो गया। तो 600 का ही लेवल क्रूशियल है दोस्तों। ये भी एक बड़े मूव की तैयारी में ऐसा लगता है बैठा हुआ है, और अगर मौका मिलेगा तो चलेगा यहाँ पे भी। लेकिन जो मेक और ब्रेक लेवल है वो 600 का ही है। बियरिश कैंडल का लो ब्रेक हुआ तो बियरिश जाएंगे, और तेज़ी का ट्रेड बना तो तेज़ी लेंगे। तो चलिए अब चलते हैं और डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेते हैं, जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीटली मानते हैं। और हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, उसको ज्वाइन करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। वहाँ पे लिंक को क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इन वर्ड्स को टाइप भी कर सकते हैं। 10,000 समथिंग हमारे फॉलोअर्स हैं, तो आपको वो दिख भी जाएगा। आपको सबसे बड़ी बात, हमारे ट्विटर से ये वाली शीट आई हुई है वो दिखेगी, वीडियो दिखेगा, आज के कमेंट दिखेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि भैया यहाँ पे यही जेन्युइन चैनल है। क्योंकि बहुत सारे हमारे नाम को यूज़ करके फेक चैनल भी चल रहे हैं, तो ध्यान रख करके आपने वो करना है। तो आइए अब, और सबसे बड़ी बात दोस्तों, किसी को भी आपने वेबिनार के लिए किसी चीज़ के लिए पेमेंट करनी है तो जब तक आपको मेरा नाम नहीं दिखता तब तक आपने पेमेंट नहीं करनी। क्योंकि पेमेंट में अगर मेरा नाम नहीं विजिबल आपको हो रहा तो वहाँ पे जो है वो गड़बड़ का साइन है। तो आप तुरंत मुझे या तो ईमेल कीजिए, ईमेल के ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हैं आप, या जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टीम मेंबर्स के नंबर्स दिए हैं सिर्फ उन्हीं से कांटेक्ट कीजिए। चलिए अब आते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स पे। तो देखिए आज फिर से फ्रेश शॉर्ट्स बना दिए हैं। तो ये तो लगातार एफआईज यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर में नेगेटिव ही चल रहे हैं। इंडेक्स कॉल पे आते हैं तो देखिए आज अच्छी खासी क्वांटिटी इन्होंने कॉल की, बेच दी, और रिटेलर भी प्लस में आ गया। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं गड़बड़ है। बस ये है कि थोड़ा सा प्रोज की कॉल रिकवर हुई है, बट ओवरऑल अच्छी खासी सेलिंग है अभी भी उनकी 3,71,000 लॉट्स। पुट का डेटा और ख़राब हो गया है। एफआईज की पुट्स हालांकि ज़रूर थोड़ी कम हुई हैं, और पुट सेल प्रोज का भी ख़त्म हो गया। तो जो चॉप थी वो वन वे भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा संभल के चलना होगा। तो ये डेटा पॉइंट तो सारे ही नेगेटिव आ रहे हैं, प्लस यहाँ पे अच्छे खासे फ्यूचर शॉर्ट भी आ गए। तो जब भी दोस्तों इतना ज़्यादा नेगेटिव आता है, अब मैंने बोला था कि वहाँ कुछ कंक्लूजन में डिस्कस करूँगा, जब भी इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आती है कि चारों तरफ ही नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर, ये भी वो भी, और ऑलरेडी आज भी हम गिर चुके हैं।
तो इसका मतलब ये कि कल बाउंस का चांस है। बॉटम की तो बात अभी कर ही नहीं सकते क्योंकि एफ की कैश की सेलिंग ख़त्म नहीं हो रही, तो बॉटम की बात तो बाद में करेंगे। लेकिन अभी बाउंस की बात करते हैं कि क्या एक इंटरमीडियरी वो बाउंस आ सकता है क्या, जो थोड़ा सा यहाँ से बाज़ार को हल्का फुल्का ऊपर लेके जाए। तो उसकी पॉसिबिलिटी बनती है। खुलते साथ ही बाउंस आएगा या पहले खुल करके थोड़ा सा नीचे ले जाएं, पैनिक कराएं, स्पेशली जो पुट सेलर्स हैं नेकेड उनकी पुट सेलिंग को कवर कराएं, लोगों के लॉन्ग्स को हल्का कराएं और वहाँ से एक सपोर्ट लेवल से बाउंस लिया जाए। आइडियल पिक्चर तो सेकंड सिनेरियो होगी, क्योंकि वहाँ पे जब बाज़ार गिर रहा होता है तो रिटेलर पोजीशन वहाँ पे जो है फिर अपनी छोड़ता है, लॉस बुक करता है, तो इनको वहाँ पे वो पोजीशन मिलेगी। उसके बाद एक रिकवरी का साइन जो है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि धीरे धीरे अगर ये नीचे ही चलते चले जाएंगे तो इनको सस्ते में माल बेचना पड़ेगा। इनको अगर माल अपना बेचना है अभी और बेचना है, क्योंकि जिस तरीके से रोज़ 4,000 करोड़ 5,000 करोड़ बेच रहे हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा माल बेचने का मैंडेट मिला हुआ ऐसा लग रहा है। तो यानी ये थोड़े में नहीं संतुष्ट होने वाले। ये या तो होता ना कि थोड़ा सा चलो 2 दिन 3 दिन 4-5 हज़ार करोड़ बिकी, फिर धीरे धीरे वो ड्राई होने लग गई, 2,000 करोड़ रह गई, 1,000 रह गई, 500 रह गई और फिर उसका प्लस में आ गया। वो सिनेरियो दिख ही नहीं रहा, लगातार इनका 4,000 5,000 4,000 5,000, तो यही गेम चल रहा है। तो इसका मतलब दे हैव सम ह्यूज मैंडेट, यानी अभी इनको सेलिंग अपनी कंटिन्यू फ़िलहाल रखनी है एज़ पर सम काइंड ऑफ वॉट एवर पॉलिसी है कि क्या है, आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट, बट समथिंग इज़ नॉट वेरी गुड, क्योंकि ये सेलिंग जो है वो कहीं ना कहीं तो रुकनी चाहिए थी, वो रुक नहीं रही है, विच इज़ नॉट वेरी ऑर्गेनिक। सो अब हमारे को ट्रेड कैसे करना है ऐसी सिचुएशन में। तो कल मुझे जब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिखती है तो मैंने अक्सर यही देखा है कि बाउंस का एक चांस आता है। अब वो बाउंस फेक है या जेन्युइन है वो कंफर्म ऐसे होगा कि हमें कम से कम एक अच्छी बड़ी बुलिश कैंडल का वेट करना चाहिए कि भैया नीचे जब भी बाजार जाए एक बड़ी बुलिश कैंडल बन जाए, उसका हाई ब्रेक हो, वहीं पे एंट्री लें, उसी बुलिश कैंडल का लो जो है वो या उससे और थोड़ा सा नीचे हमारा स्टॉप लॉस हो। वही एक तरीका है कि अगर बाउंस को हमें थोड़ा बहुत डिसेंट है, अब आप कहो कि बिल्कुल ही लो पे कैच करे तो वो कोई नहीं कर सकता, वो खुद ऑपरेटर ही नहीं कर पाता, ठीक है। तो वो चीज़ ध्यान रखनी है हमारे को कि वो हमारा वहाँ पे जो है स्ट्रेटेजी ये हो सकती है कि बाउंस को उस तरीके से कैच किया जाए। तो एक बाउंस वहाँ पे आ सकता है पॉसिबल, और वो भी पॉसिबल तब ही होगा अगर SBI के रिजल्ट्स अच्छे आने हैं। तो अगर इसके रिजल्ट्स ख़राब आ गए तो कोई भी बाउंस फिर सस्टेन करने वाला नहीं है। तो ये कहानी जो है वो ज़्यादा बैंक निफ्टी में बेटर परफॉर्म कर सकती है ऐसा लगता है, क्योंकि वहाँ पे अगर अच्छे रिज़ल्ट आने हैं तो फिर पहले नीचे लेके गए, वहाँ से फिर एक बाउंस बनाया और रिकवरी दी मार्केट को, और फिर थोड़ा सा ऊपर लेके गए, फिर रिटेलर भी एनकरेज हो गया कि चलो बाय करो, बॉटम बन गया, और उसके बाद फिर दोबारा आओ, उठो, 5,000 करोड़ बेचो, सो जाओ। अगेन वो स्टोरी हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये फिलहाल दोस्तों व्यू चल रहा है बाज़ार को लेकर के, स्ट्रेटेजी भी आपके साथ शेयर करी। उम्मीद कर रहा हूँ कि कल सेकंड हाफ में शायद बाउंस आना चाहिए। पहले 1 घंटे के बाद कभी भी एनी टाइम दैट ये हो सकता है कि नीचे कुछ इस तरीके से लेके जाएं और फिर उसके बाद साइडवेज ले जाके एक्यूमुलेशन करें और फिर कुछ इस तरीके से ऊपर का कुछ सिनेरियो बन जाए। इस तरह की पॉसिबिलिटी दिख रही है अभी फ़िलहाल। बाकी लाइव मार्केट में तो आप लोग को के साथ जुड़े ही रहेंगे टेलीग्राम चैनल पे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।